महाराष्ट्र की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा जेल में हैं। जेल में बंद राणा दंपति पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रहार किया है। नाम लिए बगैर उद्धव ठाकरे ने यह साफ कर दिया कि आखिर हनुमान चालीसा पढ़ने पर राणा दंपति क्यों जेल के अंदर हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो सबसे बड़े हिंदूवादी हैं और उनको किसी से हिंदुत्व सीखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि जो दादागिरी करने आएगा उसकी दादागिरी निकाल दी जाएगी। और इस बीच धारा 124A और 153A के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करवाने के लिए नवनीत और रवि राणा ने सेशंस कोर्ट का रुख किया है, जिस पर आज सुनवाई होगी। दादागिरी करून याल तर दादागिरी कशी मोडायची ते सुद्धा आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्येत समजून सांगितलेलं आहे। हे कुठले आले घंटाधारी हिंदुत्ववादी? घंटाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी आम्हाला गदाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी हिंदुत्व शिकण्याच्या भानगडीत पडू नये। आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी हिंदुत्व आहे। हम संघर्ष करें तो महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है और यहाँ हमारी ताकत भी उतनी है। कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर चल रहे सियासी महाभारत का मुख्य किरदार जो अब तक नेपथ्य में था वो अब खुलकर सामने आ गया है। शुक्रवार की रात से राणा दंपति और शिव सैनिकों की हनुमान चालीसा पर तकरार चल रही थी। इस तकरार पर सोमवार की शाम को उद्धव ठाकरे बोले और जब बोले तो खुलकर बोले। हनुमान चालीसा को लेकर किसी को दादागिरी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और अगर दादागिरी की तो दादागिरी का इलाज भी किया जाएगा। हमारे घर दिवाली और दशहरे पर ही नहीं हमेशा साधु संत आते हैं। बाला साहब थे, माँ साहब थी, तभी से आ रहे हैं। लेकिन वो बोल कर आते थे, मैं आपके घर आना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आप भी आना चाहते हैं तो जरूर आइए, आपका स्वागत है। लेकिन दादागिरी करके आएंगे तो आपकी दादागिरी को कैसे निकालना है ये भी बाला साहब ने हमें हिंदुत्व की व्याख्या में बताया है। पण दादागिरी करून याल तर दादागिरी कशी मोडायची ते सुद्धा आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्येत समजून सांगितलेलं आहे। उद्धव यही नहीं रुके। मराठी में बोलते हुए नवनीत राणा और रवि राणा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उन्हें ऐसे हिंदुत्ववादियों से हिंदुत्व सीखने की जरूरत नहीं है। हे कुठले आले घंटाधारी हिंदुत्ववादी? घंटाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी ये कौन है? ऐसे हिंदुत्ववादियों से हमें हिंदुत्व सीखने की जरूरत नहीं है। हमें हिंदुत्व सिखाने के झमेले में मत पड़ो। हमारा हिंदुत्व गदाधारी हिंदुत्व है। आपने हनुमान चालीसा पढ़नी है तो पढ़ो। रामदास स्वामी ने लिखा है, हनुमान स्रोत। भीम रूपी महारुद्र बेहतरीन है। वो भीम रूप और रौद्र रूप क्या होता है ये हमारे ऊपर आओगे तो दिखा देंगे, क्योंकि हमारा हिंदुत्व ये हनुमान की गदा की तरह गदाधारी है। हनुमान चालीसा पढ़ने आना है, हमारे घर आए। अगर आपके घर में पढ़ने के संस्कार और संस्कृति नहीं है तो जरूर आए, लेकिन इसकी एक पद्धति, एक तरीका होता है। सार्वजनिक जगहों पर हनुमान चालीसा पाठ का आइडिया तो राज ठाकरे का था, लेकिन इसे जमीन पर उतारा नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने। मातोश्री पर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते थे राणा दंपति, लेकिन पहुंच गए जेल। ऊपर से देशद्रोह का केस भी लग गया। राणा दंपति भले ही निर्दलीय हैं, लेकिन इस मामले में बीजेपी पूरी तरह से उनके साथ है। बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पहले लॉकअप में और अब जेल में नवनीत राणा और उनके पति को प्रताड़ित किया जा रहा है। जेल में एक सामान्य कैदी को जो सुविधाएं दी जाती हैं, वो फैसिलिटीज एक सांसद, वो भी एक महिला सांसद को नहीं दी जा रही। लॉकअप में नवनीत राणा को पीने का पानी तक नहीं दिया गया, वॉशरूम जाने की परमिशन तक नहीं दी गई। उनको पुलिस कस्टडी में मिसट्रीट किया गया, उनको नीची जात का बचा बताकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको पीने का पानी तक नहीं दिया गया। एक महिला सांसद को वॉशरूम जाने के लिए भी परमिशन नहीं दी गई। इस प्रकार से बदले की भावना से महाराष्ट्र में इससे पहले हमने कभी कार्रवाई नहीं देखी।
हम तो महाराष्ट्र को पुरोगामी कहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसे अहंकारी लोग आज सत्ता में हैं कि जो अपने अहंकार के मद में लोकतंत्र को भूलकर, लोकतंत्र को पैरों तले दबाकर, लोकतंत्र को कुचलकर अपना राज चलाना चाहते हैं। जो आरोप देवेंद्र फडणवीस लगा रहे हैं वही आरोप नवनीत राणा लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी में लगा चुके हैं। नवनीत राणा महाराष्ट्र की अमरावती सीट से सांसद हैं, जबकि उनके पति रवि राणा बडनेर सीट से विधायक हैं। सांसद के तौर पर लोकसभा स्पीकर को लिखे लेटर में नवनीत राणा ने आरोप लगाया कि जेल में मुंबई पुलिस उनके साथ अमानवीय बर्ताव कर रही है। नवनीत राणा के मुताबिक जेल में उन्हें पानी भी नहीं दिया जा रहा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वो जब रात में वॉशरूम का उपयोग करना चाहती थी तो पुलिस ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया। उनकी जाति के आधार पर उन्हें गाली दी गई। नवनीत राणा ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इशारे पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। ऐसे में लोकसभा स्पीकर को मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। नवनीत राणा के इस लेटर के बाद लोकसभा सेक्रेटरीट फौरन एक्शन में आया और महाराष्ट्र सरकार से 24 घंटे में जवाब देने को कहा। लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से उद्धव सरकार से कहा गया कि इस केस के बारे में वो एक फैक्चुअल नोट बनाकर भेजे। नवनीत राणा फिलहाल मुंबई की भायखला जेल में हैं, जबकि उनके पति रवि राणा मुंबई की तलौजा जेल में हैं। नवनीत राणा को भायखला जेल के अलग बैरक में रखा गया है। उनके साथ कोई और कैदी नहीं है। हालांकि जेल प्रशासन ने साफ किया है कि नवनीत राणा को किसी तरह की कोई विशेष सहूलियत नहीं दी गई है। उन्हें साधारण कैदी की तरह ही रखा गया है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत नए कैदी को 14 दिन तक दूसरे कैदियों से अलग रखा जाता है। इसीलिए नवनीत राणा को एक अलग बैरक में रखा गया है। बच्चे डरे हुए हैं, माँ बाप बीमार, मम्मी भी बीमार है, पापा जी भी बीमार है। ऐसे परिस्थिति में एक दहशत का माहौल है। उनके बड़े भाई साहब वो पूरे घर की परिस्थितियों को अच्छे से संभाल रहे हैं। इवन हम लोगों ने टीवी भी बंद करके रखा है। जो कुछ भी एक्टिविटी या क्रिया जो हो रही है वो बाहर से हो रही है, घर से पूरी तरह बंद करके, ताकि घर वालों को ये पता न चले कि वहाँ जो परिस्थिति आमदार साहब पे और खासदार मैडम पे जो हो रही है वो पूरी तरह मतलब अरे वो डर का माहौल न पैदा हो। नवनीत और रवि राणा पर 153A, 124A और IPC 353 के तहत केस दर्ज किया गया है। 124A यानी राजद्रोह, 153A यानी दो समुदायों के बीच नफरत पैदा करना। इन दोनों FIR को रद्द करवाने के लिए नवनीत और रवि राणा ने सेशंस कोर्ट का रुख किया है, जिस पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले कल राणा दंपति ने IPC की धारा 353 के तहत दर्ज FIR को रद्द कराने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था, जहां उन्होंने अपील की थी कि इस केस को रद्द कर दें या फिर 353 और 153A के दोनों FIR को मर्ज कर दिया जाए। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने दंपति की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने FIR रद्द करने से इनकार तो किया ही, दोनों केसों को मर्ज करने से भी मना कर दिया। अब नवनीत और रवि राणा पर दो अलग अलग केस चलेंगे। अब उन्होंने जो नई जमानत याचिका लगाई है उस पर कोर्ट कब सुनवाई करेगा ये फिलहाल तय नहीं है। इसीलिए ये साफ है कि नवनीत और उनके पति रवि राणा को फिलहाल कुछ दिन जेल में ही रहना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।